नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भाजपाइयों के लिए आजकल हर दिन सुबह से शाम तक नई नई मुसीबत लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चुनाव में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर गोदी मीडिया उनका साथ छोड़ दे तो चुनाव में जाना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री आवास से बाहर आके जनता को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मंचों से झूठ और फरेब भरा पूरा जो भाषण का पिटारा लेकर आते हैं, पूरे दिन सिर्फ झूठ की गिनती करवाने में पत्रकार अपना वक्त बिता सकता है, खाली झूठ गिनवाने लगे तो। लेकिन गोदी मीडिया विज्ञापन के भरोसे वो आप देख ही रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय ने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की पोल पट्टी खोल दी थी, जमीन कहाँ कहाँ लिखवाया, अपने आप को किसान बता करके, आईएएस किसान बता के जमीन लिखवा ले रहा है। तो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट सूचना निदेशालय, वहां से विज्ञापन मिलता है। वो के लिए पत्रकारों ने सब जमीन बेच दिया है। जो चैनल खोल के बैठे हैं उस सब के सब, कोई कबाड़ का काम करता है, कोई भंगार का, कोई रियल एस्टेट का, सब के सब तो ऐसे ही है। कोई रिसाइकिल का काम करता है। ये सारे ऐसे ही इसी टाइप के लोग चैनल खोल रखे हैं। कोई दलाल है, सब मतलब इसी टाइप के लोग जो रीजनल चैनल खोल के बैठे हैं, मैक्सिमम इस टाइप के हैं। नहीं तो बड़े चैनल जो हैं अडानी अंबानी के, उनके ब्रांचेज हैं। तो उन्हें विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन मिल रहा है, देश दुनिया भाड़ में जाए, उत्तर प्रदेश चूल्हे भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब है नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर बड़ी तीखी टिप्पणी की और अपने हैंडल पर, बाकायदे कहीं नहीं, अपने हैंडल पर डाला था बड़े गर्व से। इसको कहते हैं सीना जोरी, कि झूठ हम डंके की चोट पे बोलेंगे क्योंकि हम भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। भगवा में झूठ बोलना, भगवा वस्त्रधारी को झूठ बोलना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है मेरे हिसाब से सनातनी के लिए। लेकिन गजब के दौर में सनातन है, ये न्यू इंडिया है ना, न्यू इंडिया में न्यू नॉर्मल, जहां भगवा पहनने के बाद झूठ का खेप लगा दो, मतलब झूठ का पहाड़ खड़ा कर दो। वही काम योगी आदित्यनाथ का है। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, इसी में समझ में आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने खुद क्लिप डाली है, सुन लीजिए, सुनिए, फिर इनका सच मैं बताता हूं। राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की स्मृति में बनी हुई इस स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छा बन गया है। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाइए, उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति
दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। हमने पूरा चलाया जितना क्लिप डाला है उन्होंने, ताकि उसमें से ये ना हो कि उतना ही पोर्शन काटा। एक तो हिम्मत की बात कर रहे थे, इतना कायर आदमी, मतलब डरपोक आदमी नहीं कर पाए। ये बहुत हिम्मती हैं। 2007 का लोकसभा वाला क्लिप इस देश में मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो देखा नहीं होगा। सांस उखड़ रही थी रोते रोते, सांस उखड़ रही थी। बहुत हिम्मती है। कुर्सी पे बैठने के बाद, अजय राय तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, अजय राय नहीं है मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री हैं कुर्सी पर। सारी हिम्मत तो कुर्सी की है। कुर्सी के बगैर हिम्मत तो देख लिया था, पूरे देश ने देखा है। अजय राय की भले ने देखा हो, लेकिन आदित्यनाथ की हिम्मत पूरे देश ने देखी है। मतलब हकीकत बता रहा हूं, वैसा आज तक आजाद भारत में किसी नेता को किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने तक नहीं देखा होगा कि ऐसे। और कुछ नहीं था। इनके जो गोरखपुर में कारनामे थे, उसी पे मुकदमा था, थोड़ा एक्शन शुरू हो गया था, एक्शन शुरू हो गया था। जितना इन पर एक्शन हुआ है उसका कई करोड़ गुना इन्होंने इस उत्तर प्रदेश में तमाम सामान्य जिसने भी आप मुंह से जवान निकाली उन पर एक्शन करवा चुके हैं, जायज नाजायज। अपने ही सुनील सिंह वगैरह सब हिंदू वाहिनी जो इनको राजनीति में मजबूत करने के लिए अपना जीवन बिता दिए, उन सुनील सिंह वगैरह से जाकर पूछ लो, लेकिन वो भी नहीं रोए इससे। ये हिम्मत की बात कर रहे थे। दूसरी बात कह रहे हैं कि मस्जिद वो खा लिया। मैं आपको अभी संजय निषाद का स्टेटमेंट, पहले संजय निषाद दिखा देते हैं, तब हम सुनाएंगे। संजय निषाद, एक हेडलाइन दिखा दीजिए भैया। एक हेडलाइन दिया था। हाँ, अयोध्या में मछली भोज विवाद, सीएम योगी ने अजय राय को घेरा तो मंत्री संजय निषाद बोले हम पूरे साल खाते हैं मछली, पूरे साल खाते हैं मछली, हटा दो। सावन में मछली खा लिया, पहली आपत्ति। ये पूरे साल खाते हैं, कैबिनेट से निकाल दो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नहीं देखा है। गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं, लोग शर्मा जाए, गिरगिट भी शर्मा जाए, बोल रहे थे ना। गिरगिट शर्माए चाहे न शर्माए, लेकिन आपको देख करके इस देश में इंसानियत और सत्य जरूर शर्मा जाएगा कि माफ करो, इस शख्स से दूर रखो। गिरगिट शर्मा जाएगा। निकाल दो संजय निषाद को कैबिनेट से। पूरे साल खाते हैं, सावन में भी खाते हैं, बता रहे हैं। सनातन अब नहीं है खतरे में, अब नहीं खतरे में। निकालो संजय निषाद को, आप अगर हिम्मत है तो निकाल दो संजय निषाद कैबिनेट से बाहर। दूसरी बात, अगर सावन वाले से आप भाग जाओगे तो कहोगे अयोध्या में कैसे खाली। अयोध्या में नहीं, गोसाईगंज, अयोध्या से 30-35 किलोमीटर दूर गोसाईगंज में खाए। मैं पूरे अयोध्या जिले चौहद्दी, चलो मान लिया। तो संजय निषाद ने क्या कहा कि निषाद समाज जो है वो 12 महीने खाता है, तो अयोध्या के चौहद्दी जितने निषाद हैं उनको अयोध्या से बाहर करवा दो योगी जी। बस इतने सी तो डिमांड है, करवा दो। मैं डंके चोट पे कह रहा हूं, योगी चालीसा 1 घंटा पढ़ूंगा चैनल, ये 1 घंटा योगी चालीसा की। योगी से हिम्मती, योगी से सच्चा, योगी से साहसी कोई नहीं है। निकाल दो जितने निषाद है, 12 महीना खाते हैं, निकाल दो। अयोध्या चौहद्दी में कोई मांस नहीं खाएगा, और निषाद तो डंके चोट पे कह रहे हैं खाते हैं, निकाल दो। अब सुनिए अजय राय को। अजय राय ने कहा है कि अगर सबूत दे दें ये कि हम मछली खाए तो मैं तत्काल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दूंगा, और नहीं तो सबूत नहीं दे पावे तो अगर योगी आदित्यनाथ की इतनी हिम्मत है, अगर योगी आदित्यनाथ में दम है, वाकई जिसको कहते हैं गट्स, स्वाभिमान, तो झूठ बोलने पर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ के मठ चले जाएं। सुनिए, चुनौती स्वीकार है क्या योगी जी का काम है कि आज पूरे देश के अंदर आज अत्याचार अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अत्याचार अन्याय करवा रही है। और अभी आप कल निषाद समाज ने मुझे बुलाया था, हम लोग वहां गए थे। भगवान, मैं जब भी अयोध्या जाता हूं, हनुमान जी का दर्शन करता हूं, भगवान राम का दर्शन करता हूं, उसके बाद कार्यक्रम में जाता हूं। इसके पहले भी मैं था, इसी प्रकार से कार्यक्रम करता हूं। और जो भगवान राम के दर्शन को रोके, हम लोगों को दर्शन के लिए रोका जा रहा था, ये चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने
उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। मुख्यमंत्री भी आपकी आलोचना कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। सनातन धर्म का अपमान बताया जा रहा है, क्या भाई कह तो रहा हूँ कि फोटो है तो दिखा दें ना, मेरी फोटो दिखा दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुरंत इस्तीफा दूंगा। और नहीं तो योगी जी को गेरुआ का सम्मान करते हुए, जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस्तीफा देकर तत्काल मठ में जाना चाहिए। और मठ में जा, क्या झूठ बोलने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ झूठ बोलकर केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं और गेरुआ वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। झूठ बोलने वाले तो मठ में भी नहीं होना चाहिए राय साहब। झूठ बोलने वाले को मठ में, बताओ, गेरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोलने वाले तो स्थान अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि स्वर्ग में, नरक में, कहीं गेरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोलने वाले कहीं स्थान नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। गेरुआ वस्त्र पहन के रावण को खाली झूठ बोलने का प्रसंग आता है कि गेरुआ वस्त्र पहन के रावण ने झूठ बोला था। कालनेमी, रावण, यही सब कुछ प्रसंग हैं जो गेरुआ में झूठ बोलने के, बाकी कोई प्रसंग नहीं है। अब कलयुग में कई प्रसंग हैं तो आप लोग देख रहे होंगे। हमें इजाजत दीजिए, और अभी फिर खबर लेकर आ रहे हैं और जरूरी जो है। नमस्कार।